हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने हेलो अल्केन्स के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका। हेलो अरीन्स का भी इंट्रोडक्शन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन भी हमने कंप्लीट किया था हेलो अल्केन्स का। आज के इस लेक्चर में हम हेलो अल्केन्स में जो आर एक्स बॉन्ड होता है उस बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। एक अल्काइल या अल्काइल हैलाइड भी हम कह सकते हैं हेलो अल्केन्स को। तो हेलो अल्केन्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3Cl, क्लोरोमीथेन। ये हुआ एक हेलो अल्केन। तो इसमें जो ये आर रिप्रेजेंट्स आर एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं हेलो अल्केन्स को। आर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन। यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो आर अल्काइल ग्रुप है, आर रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल अल्काइल ग्रुप कुछ भी नहीं है। अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमारा अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मीथेन हमारे पास अल्केन है, एक मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे CH3 एक वैलेंसी यहाँ पे खाली रहेगा। तो 4 हाइड्रोजन था मीथेन में, ये एक अल्केन है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो 3 ही हाइड्रोजन बचा, तो एक वैलेंसी यहाँ पे खाली रहा। इस ग्रुप को हम मिथाइल ग्रुप कहेंगे, क्योंकि मीथेन से बना है तो मिथाइल ग्रुप। ये हुआ एक अल्काइल ग्रुप जिसका नाम है मिथाइल ग्रुप। लाइकवाइज अगर हम इथेन ले लेंगे, इथेन मीन्स दो दो कार्बन, C2H6, ये हुआ इथेन। अगर इसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे C2H5 बनेगा, एक यहाँ पे वैलेंसी खाली होगा कार्बन का। तो इसे हम कहेंगे, क्योंकि इथेन से बना है तो इथाइल। तो इन ग्रुप्स को हम अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। और जो अल्काइल ग्रुप है, अगर हम हेलो अल्केन्स की बात करेंगे, अल्काइल ग्रुप और जो एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन, एक्स फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एटसेट्रा। तो जो ये हेलो अल्केन्स में आर और एक्स यानी अल्काइल ग्रुप और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसके नेचर के बारे में हम देखेंगे, उसका नेचर कैसा है। तो अगर बात करें सी, यहाँ पे H3H, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं क्लोरीन एक्स की जगह पे। तो हमेशा याद रखना, जो क्लोरीन का जो हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज्यादा होता है कार्बन से। अब यहाँ पे और एक टर्म आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम का हम किसे कहते हैं, उसके टेंडेंसी को कहेंगे टू अट्रैक्ट द शेयरिड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड में याद रखना, कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3Cl, यही कंपाउंड लेते हैं, क्लोरोमीथेन। तो जो यहाँ पे क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो जो इस शेयरिड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को, कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयरिड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है। तो हमेशा याद रखिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो इन ए पीरियड, फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह अगर हम एक पीरियड में बात करें अलोंग द पीरियड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। याद रखिए, फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है, तो इससे थोड़ा कम होता है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का उससे भी कम, कार्बन का उससे भी कम। तो कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन भी है इसके नीचे,
तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा क्लोरीन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बताया, जो कोवेलेंट बॉन्ड है उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको अपनी तरफ खींचने की, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन अपनी तरफ इसको खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, वो थोड़ा क्लोरीन के पास आ जाएगा, इससे दूर हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं RX बॉन्ड में जो अल्काइल और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है, R मीन जहाँ पे कार्बन, X मीन्स हेलोजन, तो इसको जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हेलोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो थोड़ा हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि कार्बन से दूर हुआ तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है, पोलर बॉन्ड बन जाता है। तो ये हुआ हमें इसके नेचर के बारे में, नेचर ऑफ RX बॉन्ड इन इन हेलो अल्केन्स। तो इसके बाद हम देखते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में, थोड़ा बात करते हैं। नोमेनक्लेचर कैसे हम नेमिंग करेंगे हेलो अल्केन्स की। तो इसकी नेमिंग के बारे में अगर बात करें तो इसमें दो, किसी भी कंपाउंड के दो टाइप के, दो किस्म के नाम होता है, एक कॉमन नेम होता है, एक IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। एक कॉमन नेम, एक IUPAC नेम होता है। अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें हेलो अल्केन्स की, हेलो अल्केन्स हमें पता है, अल्केन्स एक एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन की, CH4। किसी भी अल्केन्स में से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक हेलोजन लगाते हैं, तो हमें अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक, तो इनकी नेमिंग की अगर हम बात करें तो नेमिंग हमें इस तरह करना है, प्रीफिक्स में ये अल्केन हुआ, तो प्रीफिक्स में पहले अल्केन के नाम से पहले, नेम से पहले प्रीफिक्स में हमें हेलो लगाना है। हेलो मीन्स अगर फ्लोरीन अगर उस पे होगा, यहाँ पे X की जगह पे फ्लोरीन होगा तो क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे X की जगह पे अगर क्लोरीन लगाते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम, इस हेलो अल्केन का नाम बन जाता है। पहले हमें प्रीफिक्स में क्लोरो हमें लिखना है, क्लोरो, और एक कार्बन है क्योंकि ये मीथेन से बना है, अल्केन हमारा मीथेन है, यहाँ पे मीथेन है अल्केन, तो क्लोरो मीथेन हुआ। अगर यहाँ पे अगर आयोडीन होता तो आयोडोमीथेन बन जाता, अगर अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो ब्रोमोमीथेन बन जाता। तो हमें इस तरह नेमिंग करना है हेलो अल्केन्स की। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक कार्बन चेन होगा हमारे पास, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये 4 कार्बन का एक कार्बन चेन है। इसमें कहीं किसी कार्बन पे अगर हेलोजन ऐड होगा, हेलोजन अगर हम क्लोरीन लगाते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, और हाइड्रोजन के साथ देखिए। तो इसका सबसे पहले हमें IUPAC क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट चेन हमें आइडेंटिफाई करना है, और हमें नंबरिंग करना है 1 2 3 4। ये नंबरिंग किया, मैं इस तरह भी नंबरिंग में कर सकता हूँ 1 2 3 4, लेकिन IUPAC ये रिकमेंड करता है कि हमेशा नंबरिंग उस एंड से करो जिस एंड से करने पे हमारे जो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा, या जो यहाँ पे इस केस में क्लोरीन है, तो जो ये फंक्शनल ग्रुप होगा उससे हमें मिनिमम नंबर हमें मिलना चाहिए, कम से कम हमें नंबर मिलना चाहिए। मैं यहाँ से करता हूँ तो इस क्लोरीन वाले कार्बन को 2 मिल जाता है नंबर। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो जो जिस कार्बन पे जो क्लोरीन जुड़ा है
फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ा है उसको 3 मिल जाता है, क्योंकि 3 स्मॉल है तो हमारा ये वाला नंबरिंग गलत है, ये वाला सही है, क्योंकि इसमें जो कार्बन पे जो हेलोजन जुड़ा है इसको 2 नंबर मिल रहा है, कम नंबर मिल रहा है। तो इसका नाम भी हमें कुछ नहीं करना है। दूसरे कार्बन पे क्लोरीन है तो हमें 2 यहाँ पे लिखना है। 2 पे कौन सा यहाँ पे हेलोजन है? क्लोरीन है। क्लोरीन है तो हमने पहले ही बताया था क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। तो कितने कार्बन का चेन है? 1 2 3 4। 4 को हम ब्यूट कहते हैं, ब्यूटेन, BUTN, 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम होगा इस हेलो अल्केन का। तो इसी तरह हमें नेमिंग करना है। फॉर एग्जांपल अगर एरीन्स की बात करें, अगर बेंजीन रिंग पे, एरीन्स में क्या होता है, बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच अगर हेलोजन होगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लोरीन लगाता हूँ हेलोजन में, तो इसका नाम क्लोरो, CHLOL, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। लाइकवाइज अगर बेंजीन रिंग पे ब्रोमीन जुड़ा होगा, Br होगा, तो इसका नाम सिंपली ब्रोमो बेंजीन होगा, BNZENE बेंजीन होगा। तो ये हुआ थोड़ा IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में, हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स की। नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस या इनके प्रिपरेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके हेलो अल्केन्स के प्रिपरेशंस के बारे में बताएंगे, हम कहाँ कहाँ से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।